हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेके, और उनकी लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन ब्रेक थ्रू, न्यू विजन, टर्निंग, हीलिंग। दूसरी डेक से इन कार्ड्सों को क्लेरिफाई कर लेते हैं। इससे आपको भी अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। रेक थ्रोट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, रेक थ्रोट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देख लेते हैं कि ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है आपके पार्टनर को लेके। आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है इन दिनों क्या चल रही थी, आज की छोड़ के अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो देखते हैं कि आपके पार्टनर या तो कंफ्यूजिंग की स्थिति में थे, ठीक है, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, इसलिए या तो वो कंफ्यूजिंग की एनर्जी में थे, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति था जो उनको मन में जहर घोल रहा था, ठीक है, या फिर गलतफहमी भर रहा था। और इससे क्या हो रहा था, आपके पार्टनर बहुत बंधा हुआ फील कर रहे थे। वो आपको तो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन वो खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे थे, और उनको ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आगे कोई रास्ता ही नहीं है, मैं किस जगह जाऊँ, किधर जाऊँ, कोई सोच विचार कुछ भी नहीं। बस होता है ना एक तरीके से कि बंदिशें दिखती है, जहाँ देखो जहाँ बंदिशें दिखती है, जिस रास्ते पे जाओ वहाँ पे ब्लॉकेज दिखता है, ठीक है ना। तो वही सिचुएशन आपके पार्टनर की हो रही थी। लेकिन अभी की आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, करंट सिचुएशन चल रही है कि आपके पार्टनर जो भी इस टाइप की एनर्जी में रहे हैं कई दिनों से, उसको तोड़कर वो बाहर निकलना चाहते हैं। देख रहे हो ये बच्चा कैसे शीशे को तोड़ के बाहर निकल रहा है, खुद को पहचान रहा है, खुद की सोल को पहचान रहा है। तो इसी प्रकार आपके पार्टनर भी क्या कर रहे हैं कि वो जो भी उनके मन में नेगेटिविटी थी या फिर किसी ने भरी हो, है ना, या तो उनके मन की उपज हुई है या फिर वो किसी ने भरी हो, जो भी सिचुएशन रही हो, लेकिन अब आपके पार्टनर उस सिचुएशन को तोड़ के और बाहर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग उनको मिल रही है, डिवाइन उनको समझा रहे हैं, किसी न किसी तरीके से समझा रहे हैं। एंजल्स उनको समझा रहे हैं कि आपका ट्रू लव जो भी है आपको उन तक जाना है, आपका वो वेट कर रहे हैं, आपको उनसे मिलना है। तो कैसे मिलेंगे वो क्या कर रहे हैं कि जो भी पुरानी सोच थी, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उनकी, नेगेटिव एनर्जी का मतलब यही नहीं होता कि ब्लैक मैजिक हो, ठीक है ना। किसी ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि दीदी आप ब्लैक मैजिक को इतना बढ़ावा मत दो। एक्चुअली मैं ब्लैक मैजिक को बढ़ावा नहीं दे रही थी, मैंने कहा था नेगेटिव एनर्जी प्लस ब्लैक मैजिक। तो सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो किसी पर ब्लैक मैजिक है, सबकी एनर्जी अलग होती है, सबकी रीडिंग्स अलग होती है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी वो भी होती है कि अपने मन के विचार भी होते हैं जो हम गलत सोचते हैं, वो भी एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी कहलाती है। लेकिन हाँ, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। देखो कहीं हद तक अगर सच्चाई है,
सच है तो झूठ भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अच्छी आत्मा है तो बुरी आत्मा भी है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी है, अच्छी सोच है तो बुरी सोच भी है। तो जहाँ पर डिवाइन है, फेमिनाइन है और पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होना पॉसिबल है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आज भी अगर इस चीज़ को लेके चला जाए तो ये कुछ गलत नहीं है। तो खैर ये टॉपिक ही अलग है, इस टॉपिक से बाहर निकलना है। मैं सिर्फ बात बता रही थी कि किसी ने कमेंट्स किया था कि नेगेटिव एनर्जी को आप बढ़ावा मत दो। मैं किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, जो मुझे दिखता है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। कार्ड्स के द्वारा जो मुझे डिवाइन मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज मैं सिर्फ आप तक पहुँचाती हूँ। मेरे इसमें बीच में कोई रोल नहीं है। मैं एक तरीके से पोस्टमैन, समझ लो पोस्टमैन हूँ। डिवाइन जो चिट्ठी, जो मैसेज आपके लिए दे रहे हैं वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, बस मेरा काम इतना ही है। ये वाली जो नेगेटिव एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ, ये इनके विचारों की नेगेटिव एनर्जी है, इनके मन के नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है ना। प्लस जो लोग इनको गलतफहमियाँ भरते हैं वो भी नेगेटिव एनर्जी में ही गिनाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर की उन सिचुएशनों को तोड़ के बाहर आ रहे हैं और सच्चाई को समझ रहे हैं, सही चीज़ों को देख रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति में, हकीकत में स्थिति क्या थी और मैंने क्या समझ लिया था, और मैंने मेरे पार्टनर को गलत समझा, मैंने मेरे पार्टनर की बात नहीं मानी, मैंने उन लोगों की बात सुनी, उन लोगों की बात मानी जो कि पूरी तरीके से गलत थे, और वो इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आ चुके हैं, क्योंकि वो डिवाइन की ब्लेसिंग है, प्लस वो अपने ट्रू लव को पहचान भी रहे हैं और उनके पास अब वो आना चाहते हैं। न्यू विजन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, न्यू विजन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जैसे कि उसमें बताया था कि वो झूठ का आईना तोड़ के सच की दुनिया में आ रहे हैं, उसी तरीके से ये न्यू विज़न का कार्ड है। इसको जब क्लेरिफाई किया तो ये 3 कार्ड्स निकल के आए हैं जो कि बताते हैं कि आपके जो पार्टनर है, अगर अब तक वो आप पे शक करते हो, शंका करते हो, ठीक है, या फिर आपकी बात नहीं मानते हो, उनको हमेशा ऐसा लगता हो कि आप झूठ बोलते हो, आप गलत बोलते हो, तो वो उनका जो पुराना विज़न था उसको वो छोड़ के और आगे बढ़ रहे हैं। कैसे आगे बढ़ रहे हैं? पॉजिटिविटी को लेके। आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, खुशियाँ देख रहे हैं, और एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपको प्रपोज़ कर सके, आपको कमिटमेंट दे सके, या फिर आपकी लाइफ में वापस आ सके। एक न्यू विज़न उनके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो उनके विचार पहले जैसे नहीं रहेंगे। जिस तरीके से वो आपको पहले इग्नोर करते थे, वो अब आपको इग्नोर नहीं करेंगे, आपको समझेंगे कि आप उनको क्या कहना चाहते हो, क्या आप उनका ट्रू लव हो, ठीक है। जानते हैं वो, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं कि आप उनको बोलो कि हाँ मैं तुम्हारा ट्रू लव हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारी, जो भी हूँ मैं हूँ, ठीक है। ये ऐसे करने से क्या होगा? उनको खुशी होगी, ठीक है। होता है ना कभी कभी कि जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब पापा बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आते हैं, तब सारी चॉकलेट्स बच्चे को दे देते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि एक चॉकलेट दे दो बेटा, एक चॉकलेट दे दो बेटा। और फिर जब वो बच्चा चॉकलेट दे देता है तो फिर वो पेरेंट्स कितना खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। पापा कितने खुश हो जाते हैं। तो सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ जानते हैं वो, लेकिन फिर भी जब वो बच्चा चॉकलेट देता है तो उनकी खुशी एक अलग होती है। उसी तरीके से वो सब कुछ जानते हैं आपके पार्टनर कि आप उनका ट्रू लव हो, आप उनको बहुत प्यार करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन फिर भी जब आप ये शब्द आप खुद उनको बोलोगे ना कि मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे ट्रू लव हो, तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये बोलना कब है आपको? जब आपके पार्टनर आगे होके आपके पास आते हैं और
आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी बोलना है। अगर अभी आप फ़ोन लगा लगा के बोलोगे या उनको मैसेज करोगे तो अभी कोई रिप्लाई नहीं आएगा और वो ईगो में आ जाएंगे, खुश होने की जगह और ईगो में आ जाएंगे। इसलिए अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। टर्निंग के काटू क्लियरफाई कीजिए डिवाइन, आपके पार्टनर पैसों को लेके भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तो उनको लेके भी बहुत ज़्यादा सोच विचार है। वापस से अपने रोब में आ रहे हैं वो। हाँ, इस बात से मुझे एक बात और याद आई कि कमेंट्स में मुझे किसी ने कहा था कि मेरे पार्टनर तो आ चुके हैं, फिर आपने ऐसे कैसे कह दिया कि वो थर्ड पार्टी की बात सुन रहे हैं। अरे मैंने आपको बार बार बोलती हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ वो सब पे रेजोनेट हो। कुछ एनर्जी ऐसी होती है जिनके ऊपर कोई बात रेजोनेट होती है और किसी पे कुछ बात रेजोनेट होती है। जिनके पार्टनर उनकी लाइफ में आ चुके हो उनको मैं दिल से बहुत मतलब दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती हूँ, खुश हूँ मैं उनके लिए। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ये रीडिंग उनके लिए ही हो सकता है ना कि जिनके पार्टनर अभी तक नहीं आए उनमें से किसी एक के ऊपर ये रीडिंग हो। तो ऐसा आप पर्सनली मत लो इस चीज़ों को, सिचुएशन देख के और रीडिंग को रेजोनेट करो आप। तो इसमें बताया है कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है कि पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके लाइफ में, वो अब वापस से रोब में आना चाहते हैं। अब तक क्या किया था उन्होंने कि वो किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वो ना तो वो खुद पे ध्यान दे पा रहे थे, ना बिजनेस पे, ना नौकरी पे, पैसों पे, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पार्टनर वापस फॉर्म में आ रहे हैं, खुद को पहचान रहे हैं और इसीलिए वो अब जो भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उनकी जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसको वो अब पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए तैयार है। लोगों की बातें नहीं सुन के अब वो सिर्फ उनके मन की बात सुनना चाहते हैं। जो उनका मन उनको बोलेगा वही वो करेंगे, क्योंकि अब उनको विश्वास होने लगा है डिवाइन के ऊपर। पहले वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब विश्वास करते हैं। उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ, कुछ तो शक्ति है भगवान की, ठीक है ना। हो सकता है उनको कुछ फील हुआ हो तभी वो इस चीज़ों को मान रहे हैं। अब कोई उठा के ये मत बोल देना कि दीदी डिवाइन तो होते ही नहीं, भगवान की शक्ति होती ही नहीं। प्लीज़ आप ऐसे मत बोलो कि भगवान की शक्ति है। ऐसा तो आप भगवान की शक्ति को बढ़ावा मत दो, प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोल देना। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। इंट्रोगेशन के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप रखिए, और जो रेजोनेट नहीं होती है तो वो आप समझो कि वो किसी और के लिए होगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अभी क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर खुद को बैलेंस कर रहे हैं, शिव शक्ति बैलेंस कर रहे हैं। देखो, हर व्यक्ति के अंदर डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दो तरह की एनर्जी होती है। जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बढ़ने लगती है तो ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं, भावुक होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं, ठीक है ना। और जब मैस्कुलिन की एनर्जी बढ़ती है तो वो किसी डिवाइन को नहीं मानते, ईगो में रहते हैं, बहुत अपने ईगो में आ जाते हैं, वो सबको खुद से छोटा समझने लग जाते हैं। इसलिए ना तो ज़्यादा फेमिनाइन की एनर्जी हैवी होनी चाहिए, ना ही मैस्कुलिन की एनर्जी हैवी होनी चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बैलेंस में रहती है तब सिचुएशन अपने आप स्मूथली आगे बढ़ने लग जाती है। तो अभी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, शिव शक्ति दोनों की स्थिति को बैलेंस में कर रखे, पूरी तरीके से आपके पार्टनर के अंदर शिव शक्ति डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों एनर्जी को उन्होंने बैलेंस में कर रखा है। और इसीलिए वो गिविंग नेचर में आना चाहते हैं, आपको अब देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनको उनका विश्वास देना चाहते हैं वो। और वो अब कहना चाहते हैं कि अब तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, क्योंकि मैं अब सिचुएशनों को समझ
रहा हूँ, ठीक है। उनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल रहा है, उन बातों को वो अब तक आपसे छुपाते हुए आए, लेकिन अब वो बात आपको बताना चाहते हैं। क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को बैलेंस किया है, खुद को समझा है, और डिवाइन की एनर्जी को भी अब वो समझने लगे हैं और उन पे विश्वास करने लगे हैं। और जब जब इंसान भगवान पे विश्वास करने लगता है, तब उसको सब अच्छा ही दिखता है। आप भी अच्छे दिखोगे, दुनिया भी अच्छी दिखेगी, ठीक है, खुद भी अच्छे दिखेंगे। और आप सभी के लिए है कि डिवाइन पे भरोसा तो आपको करना ही है, साथ में आपको खुद से भी आपको सेल्फ लव करना है, ठीक है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि खुद को प्यार करना। कैसे प्यार करना खुद को? देखो, कई बार क्या होता है कि आपके पार्टनर के ट्रिगर की वजह से, या लोगों के कमेंट्स की वजह से, या फिर कोई आपको इतना ज़्यादा लो कर देता है, तो आपको ऐसा फील होने लग जाता होगा कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, या फिर मेरा रंग तो काला है, या फिर मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी आँखें अच्छी नहीं हैं, मेरे होंठ अच्छे नहीं हैं, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, ठीक है ना। इस टाइप की आपके अंदर एक लो एनर्जी आने लग जाती है, नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। देखो, इंसान अच्छा या बुरा अपने कर्मों से होता है। सबसे मेन बात यह है कि आपके कर्म अच्छे रखो, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। आप आईने के सामने खड़े होके देखो, खुद को निहारो, और क्या कहोगे कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मैं हूँ या सबसे सुंदर लड़का मैं हूँ, ठीक है। जब आप खुद ही खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरे आपसे कैसे प्यार करेंगे? बताओ, जब आप खुद ही खुद की कीमत नहीं समझोगे तो दूसरे आपकी कीमत क्यों समझेंगे? इसलिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ लव करो। देखो कि दुनिया में सबसे खूबसूरत आप हो, आप वो हर काम कर सकते हो जो और कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। अपनी काबिलियत को पहचानो, ठीक है। तो अब देखते हैं हीलिंग के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर जो भी थर्ड पार्टी थी पूरी तरीके से तैयार है जाने के लिए। अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर बहुत उदास और परेशान है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो खुद को हील भी कर रहे हैं। और हील करने से क्या हो रहा है, उनके चक्रास एक्टिव हो रहे हैं। और ये हीलिंग जो है, ये हीलिंग आपके द्वारा भी उन तक पहुंच रही है। अगर आप हील हो तो भी ये हीलिंग आपके पार्टनर तक पहुंच रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके पार्टनर को समझ आ रही है अच्छे और बुरे की, सही और गलत की। अब वो डिसीजन खुद ले सकते हैं। अब तक उनका माइंड ऐसा हो रहा होगा कि उनको समझ ही नहीं पड़ रहा होगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनको उनकी जो डिसीजन लेने की पावर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अब वो जैसे कि खुद के पावर में आ रहे हैं, वो हीलिंग कर रहे हैं, जिससे उनके चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग उनको मिल रही है। तो इससे उनको सही गलत का समझ में आ रहा है कि सिचुएशन अब किस तरफ जा रही है, क्या सही है, क्या गलत है, और उनको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए आपके लिए। ये सारी सिचुएशन है उनको अब समझ में आ रही है। एक तरीके से देखा जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये बोल सकते हैं कि उनके अंदर नॉलेज बढ़ रहा है, ठीक है। जब इंसान में नॉलेज बढ़ता है तब उनको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आने लगती है। देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखो, मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, डिवाइन का मैसेज आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन फिर भी अगर जो डिवाइन ने मुझे ये काम सौंपा है, ये करने में अगर मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाती है, या फिर हो सकता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, जो भी सिचुएशन रही है, अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगता है तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं होता है कि मैं किसी को दुख पहुँचाऊँ।
प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा डिवाइन? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी टोटल आपकी लाइफ से निकल रही है। उसको कोई धक्का नहीं मार रहा है, वो खुद ही निकल रही है। क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों का कार्मिक रिलेशन का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि उनके अच्छे कर्म की वजह से डिवाइन की ब्लेसिंग उनको मिल रही है, या फिर कुछ लोगों की टाइम में, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उनका समय अब आ गया है कि वो उनके ट्रू लव से मिले। क्योंकि कार्ड आया है जस्टिस का। जस्टिस का यही मतलब होता है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा। ठीक है, ये होता है न्याय का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, जो कि आपके पार्टनर को जस्टिस मिल रहा है। और उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो ये गाड़ी, गाड़ी तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं पुराने ज़माने में, राजा नहीं, रथ भी नहीं बोलते ना, चलो छोड़ो, गाड़ी भी नहीं है, रथ भी नहीं है, हाँ इस टाइप का से ही समझ लो। ये लेके बढ़ रहे हैं देखो आगे। तो इनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ जो भी बातें अधूरी रह गई है उसे अब वो पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो रीडिंग है ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी है, जीएफ बीएफ के लिए भी है। तो हो सकता है कि जो पति पत्नी हैं उनके जो कमिटमेंट अधूरे रह गए हो उनको पूरा करने के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेके और उनका नेक्स्ट एक्शन। सभी हैप्पी रहे, खुश रहें, अपनी लाइफ में एंजॉय करें। आप सभी को हरे कृष्णा।